कभी भी आपके आसपास कोई बच्चा हो जिसको ये हो कि भाई फ्यूचर में जाके मैं सिविल सर्विसेज दूंगा, उसको आप एक सलाह हमेशा देना कि जब वो 11th-12th में है, अगर उसने डिसाइड कर लिया है, वो इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी फिलोसफी ज़रूर पढ़े। ऑल दिस आइडियलिज्म, ये वो ऐसे में, एथिक्स में, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम फिलोसफी। ये सब वहाँ डेवलपमेंट्स हैं। उसके ना एक बार फिलोसफी ज़रूर पढ़े वो, उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी फिर, है ना। अभी तो खैर आप लोगों का एग्जाम देना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो है दे कैन गो थ्रू फिलोसफी, है ना। दैट्स बहुत बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं एक बार अगर आपने कोई भी बुक पढ़ ली है, वेस्टर्न एंड इंडियन। वेस्टर्न अकेली भी पढ़ लेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वेस्टर्न जरूर पढ़ लेगा। ठीक। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। चलो भाई, दुर्खीम क्या बोलते हैं। अब सोशोलॉजी में दो बड़ी चीज़ें हैं, हर सोशोलॉजिस्ट ने इस पर बात की है। पहला क्या पढ़ना है, दूसरा कैसे पढ़ना है ना। दोनों हमको एक यूनिट 1 में डिटेल में आएगा, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। दूसरा हमको यूनिट 2 में डिटेल में आएगा, मेथड्स इन सोशोलॉजी। ठीक। पहला है व्हाट टू स्टडी, सेकंड इज हाउ टू। तो हाउ का तो दुर्खी बैबर ने आंसर कर दिया है कि दिस अप्रोच इज रॉन्ग, दिस अप्रोच इज रॉन्ग। इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। नाउ व्हाट टू स्टडी, दुर्खीम क्या बोलते हैं, व्हाट टू स्टडी सोशल फैक्ट्स, नॉट इंडिविजुअल फैक्ट्स। क्योंकि इंडिविजुअल को तो क्या मानते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, है ना, जिसका अपना कुछ नहीं है। वो तो सब सोसाइटी कंडीशन क्रिएट करती हैं। तो जो लेस इंटीग्रेटेड है वो मर जाता है, जो स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है वो बच जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी नहीं है। ये तो बड़े प्रिंसिपल्स, ये तो पॉजिटिविस्ट। ठीक। वेबर सेज दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी शुड बी सोशल एक्शन। क्या बोलते हैं, इट शुड बी सोशल एक्शन। लिख लो। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, according to Karl Marx, हाँ मार्क्स, according to Karl Marx, the subject matter of sociology, subject matter of sociology is the क्या है, ROP, relations of production। यही है, सब कुछ उसी से निकल के आ रहा है। The subject matter of sociology is to study the ROP, relations of production, while for Durkheim, it is social facts। By relations of production, जैसे मास्टर स्लेव, लॉर्ड सर्फ, कैपिटलिस्ट वर्कर, है ना, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। वाइल फॉर दुर्खीम इट इज सोशल फैक्ट्स लाइक सुइसाइड, सोशल फैक्ट्स लाइक सुइसाइड, सुइसाइड। ठीक। वेबर सेज दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, वेबर सेज दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी is social action, is social action। Okay? Social action is the behavior of individuals is the behavior of individuals driven by motives। क्योंकि हम पर्पसफुल एक्शन शो करते हैं ना, ऐसे हम लोग कोई वो जिगजैग रैंडम मोमेंट तो शो करते नहीं है। इज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ड्रिवन बाय मोटिव्स, ड्रिवन बाय मोटिव्स। ठीक। दिस बिहेवियर इज विजिबल, this behavior is visible while the motives and meanings ये कैसे हैं, are invisible। motives and meanings are invisible। ठीक है। one's culture, history, one's culture, history, values, and mind, values and consciousness, consciousness gives rise to the meanings,
gives rise to the meanings, gives rise to the meanings which which guides individual action, which guides individual action. अब देखो ये जरा, ये इनविजिबल है, ये विजिबल है, ये क्या है, ये विजिबल है और ये क्या है, इनविजिबल। ये तो परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है, हमें दिख रहा है सामने, ठीक। अब ये जो मोटिव्स हैं ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, हिस्ट्री, वैल्यूज, ये सब कलेक्टिवली मिलके उसका क्या बना रहे हैं, माइंड। यही माइंड बना रहे हैं, ये मीनिंग दे रहा है, ठीक। ही सेज दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनविजिबल रियलिटी, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये देख के कभी भी समझ में नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इनविजिबल रियलिटी, व्हाट द पर्सन हैव टू डू, द रिसर्चर हैज टू गो एंड लिव इन दैट सोसाइटी, he has to live with those people, and then he can understand by himself their history, values and culture, और फिर उसको मीनिंग समझ में आएगा, तब बोलेगा कि हाँ ये चीज़ है, तब बोलेगा कि हाँ दिस इज द रियलिटी। अब जैसे नीरज है, नीरज क्लास के बाद बाहर निकले तो एक लड़की खड़ी थी, लिफ्ट मांगी, इन्होंने गाड़ी रोकी, ठीक। अगले दिन इच्छाएं कुछ और थीं, एक बूढ़े दादाजी खड़े थे, बोले बेटा वहाँ तक छोड़ दो, इन्होंने फिर गाड़ी रोकी। तीसरे दिन मन में था बुढ़ा ना मिल जाए, पुलिस वाला खड़ा था, बोला गाड़ी रोको, इन्होंने फिर गाड़ी रोकी। द एक्शन इन ऑल द थ्री केसेस इज ऑब्जेक्टिव, इट इज सेम, बट द मीनिंग इन ऑल द थ्री केसेस इज डिफरेंट। तो रियलिटी लाइज इन द मीनिंग, एंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली बाय गोइंग थ्रू हिज माइंड। और माइंड खुद कहाँ से बना है, हिस्ट्री, वैल्यूज एंड कल्चर। तो रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर नीरज के साथ रहेगा, इनकी कम्युनिटी में रहेगा, क्योंकि मीनिंग्स कम्युनिटी से आती हैं, कम्युनिटी में रहेगा और जानेगा कि वहाँ ऐसे क्या मीनिंग्स हैं। जो पुलिस वाले ने हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी क्यों रोकी, उस बुढ़े ने हाथ दिया तो इन्होंने गाड़ी क्यों रोकी, वॉट मीनिंग ही इज गिविंग टू दैट थिंग, एंड रियलिटी लाइज इन द नॉलेज ऑफ दैट मीनिंग। उसके बेस पर हम क्या बना सकते हैं, ए साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलिए क्या लिखे हो, which guides individual action, ठीक। to understand these meanings, बच्चा भी यही करता है, हम बड़े होते हैं, डॉक्टर हमसे खुद पूछता है, बच्चा होता है तो डॉक्टर पूछता है बच्चा रोता कैसे है, ओए ओए करके रोता है या हैं करके रोता है, इस तरह से, क्योंकि उससे वो डॉक्टर जानते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, कि अगर वो भैं भैं करके रो रहा है तो हो सकता है भूख लगी हो, है ना, इस तरह से रो रहा है तो उसको पेन हो रहा है। दे आर इंटरेस्टेड इन द मीनिंग, बच्चा मुंह से बता नहीं सकता है। एनिमल्स में भी हम यही करते हैं, है ना, जो बहुत लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस होते हैं एनिमल को रखने का, उनको पता होता है कि व्हेन एनिमल इज शोइंग दिस बिहेवियर तो उसका ये मतलब है ना, व्हेन एनिमल इज शोइंग दिस बिहेवियर तो इसका मतलब ये है। लाइक टाइगर, टाइगर कभी सामने आ जाए तो क्या करोगे, भागोगे, भागोगे वो हल मार डालेगा, जैसे मच्छर मारते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के घूरने लगो और धीमे धीमे पीछे होने लगो, क्योंकि वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है, पंजे की रेंज में आ गया पंजा मार देगा, रेंज से बाहर रहो, है ना, आंखों में लॉयन टाइगर कोई हो, आंखों में आंखें डाल के घूरते रहो, बी कॉन्फिडेंट, और धीमे धीमे आप पीछे हटते रहो, बच जाओगे। और जैसे ही आप पलटे वो पंजा मार देगा हाल। दैट्स वाई ट्राइबल्स इन सुंदरबन जब वो जंगल में जाते हैं तो पीछे एक मुखौटा पहनते हैं। टाइगर हमेशा पीछे से शिकार करता है, किसी भी जानवर का करे छुप के आएगा, पीछे से दबोचेगा, पीछे भी एक मुखौटा पहनते हैं ताकि उसको आंखें दिखती रहें, टाइगर को, टाइगर अटैक नहीं करता है। तो ये क्या है, दीज थिंग्स आर नोन टू दोज हु आर लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ, है ना, उनको ये चीज़ें पता रहती हैं। यहाँ आजकल देखोगे दुनिया भर की चीज़ें पहनते हैं, फिर मधुमक्खी के उसे शहद निकालने जाते हैं, ट्राइबल जाते हैं जाके ऐसे ही निकाल के ले आते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, दे डोंट नो द मीनिंग हाउ एनिमल्स आर बिहेविंग। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं हाउ फोर्सेज आर बिहेविंग, so he says that humans are giving meaning to their action. When the researcher will live in their community, will share their culture, तो वो समझ पाएगा कि what meanings they are giving, and on that basis we can make a science of society, कि whenever we are behaving socially, why we are behaving in that particular manner, है ना। चलिए क्या लिखा है, टू meanings, the researcher should go for interpretation, should go for interpretation,
go for interpretation or go for understanding of invisible meanings। तो ये हो गई आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, और ये जो बिहेवियर था ये हो गई ऑब्जेक्टिव रियलिटी। गो फॉर इनविजिबल मीनिंग्स बिहाइंड द बिहेवियर्स या बिहाइंड द एक्शंस, बिहाइंड द एक्शंस, बिहाइंड द एक्शंस। ठीक है, फुल स्टॉप। हियर इट कैन बी नोटेड या इट शुड बी नोटेड, देखो अब वापस से हम जरा आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसको ध्यान से समझना, ये आगे हमको बहुत हेल्प करेगा। ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, दे कैन बी दी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन सोशोलॉजी। सबसे डिफिकल्ट यही हो सकते हैं जो बन सकते हैं। पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट जस्ट लाइक जैसे केमिस्ट्री लैब वगैरह में हमने काम किया है ना, फिर स्कूल में हमने पढ़ा है। पॉजिटिविस्ट क्या करते हैं, दे बिलीव दैट देयर आर इनविजिबल लॉज, यूनिवर्सल लॉज, लाइक जो लॉज ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ह्यूमन सोसाइटी के भी अपने लॉज हैं, एंड ऑल दी सोसाइटीज फॉलोज दोज लॉज, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लाइक कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खीम, इन्होंने बोला है। रिसर्चर उन लॉस को जान कैसे सकता है, हाउ कैन ही नो, बाय ऑब्जर्विंग। हम फिजिक्स में कैसे काम करते हैं, केमिस्ट्री में हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, और उस बिहेवियर को देख के हम उसको नोट करते हैं, और उस बेस पे हम क्या बना लेते हैं, साइंस की। ओके, दीज टू एटम्स दे आर बिहेविंग इन दिस मैनर, दीज टू एटम्स दे आर बिहेविंग इन दिस मैनर, दीज टू एटम्स अमेरिका में देख लिया, अफ्रीका में देख लिया, एवरीवेयर दीज टू एटम्स आर बिहेविंग इन दिस मैनर, इसका मतलब दे बिहेव इन दिस मैनर, दैट बिकम्स अ लॉ। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जनरलाइजेशन। तो ये किस पे फोकस करते हैं, ओनली ऑन बिहेवियर। और बिहेवियर कैसा होता है, ओवर्ट, जो हमको दिखाई देता है, ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव को कंफ्यूज मत करो, ओवर्ट बिहेवियर। ठीक, कि कुत्ते को मीट दिखाओ, कुत्ता सलाइवेट करेगा, कुत्ते को मीट दिखाओ, कुत्ता सलाइवेट करेगा। थ्योरी क्या बन गई, वेन एवर मीट इज शोन टू द डॉग विल सलाइवेट। यही है ना। जैसे पुराने लोग थे, मार मारो बच्चा सुधर जाएगा, देखो उनका भी सुधर गया था, उनका भी है ना। शादी कर दो अपने आप जिम्मेदारी आ जाएगी, सुधर जाएगा, देखो उनका भी सुधर गया था, उनका भी सुधर गया था। इसका मतलब जिम्मेदारी आने से आदमी सुधर जाता है। जनरलाइजेशन आपने कर दिया है, बिहेवियर को ही आप रियल मान रहे हो, बिहेवियर देख के आपने जनरलाइजेशन कर दिया है। एंटी पॉजिटिविस्ट, ये बिहेवियर को मानते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है। ये तो बोलते हैं हर इंडिविजुअल अपने दिमाग से चलता है, एवरी इंडिविजुअल इज फ्री। तो इनका जो बिहेवियर है, इनका बिहेवियर है, दोनों का रीजन अलग अलग है, सब बिल्कुल अलग अलग है, ये बिहेवियर को मानते ही नहीं है। नॉन पॉजिटिविस्ट कौन है, जो बिहेवियर को तो देख रहे हैं, उसको देख के नोटिंग भी कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो गोइंग विद द meaning. So the non-positivist is not rejecting positivism. It is, in fact, by these meanings, it is providing a supplement to positivism. So it can be positivism, anti-positivism, non-positivism. Weber is a non-positivist. तो ये सिर्फ बिहेवियर, ये बोलते हैं आपका पार्शियल ऑब्जर्वेशन है, आपने सिर्फ बिहेवियर कंसिडर किया है, पीछे का मीनिंग कंसिडर नहीं किया है। तो व्हाट वेबर इज ट्राइंग टू डू, वेबर बोल रहे हैं कि आप जो साइंस बना रहे हो दैट इज एन इनकम्प्लीट साइंस। वेबर इज ट्राइंग टू कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट दैट साइंस बाय द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑल्सो। यही है ना। एक मिनट खड़ी हुई है। अब आप लोग दुनिया भर का सामान रख के बैठते हो, या छोड़ो बैठी रहो, एक बार अपना हाथ ऊपर करो, आप भी करो, आप भी करो, ठीक है, थैंक यू। पॉजिटिविस्ट क्या बोलेगा, वेन एवर द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, यही बोलेगा। ये पार्शियल नॉलेज है, आपने अपना हाथ क्यों ऊपर किया, क्यों। तो ऐसा थोड़ी कि गली में कोई भी बोल देगा, आप जा रही हैं बस में बोल देगा सफीना हाथ ऊपर करो, सफीना हाथ ऊपर करो। सफीना बाबा बन गई जो कुंभ में आए, 9 साल से उनका हाथ ही नीचे नहीं हुआ है, ऐसा है क्या, क्यों किया।
कल को मैं बोलूंगा बिच्छू बन जाओ तो बिच्छू बन जाओगी क्या? नहीं बनोगी ना। वाई? बिकॉज यू हैव गिवन अ एक्स मीनिंग टू माई कमांड। आपने भी किया, हो सकता है यू हैव गिवन अ वाई मीनिंग टू माई कमांड, आपने भी किया तो हो सकता है यू हैव गिवन अ जेड मीनिंग टू माई कमांड। कंप्लीट थ्योरी कब बनेगी? जब ये नहीं होगा कि टीचर आस्क एंड सफीना रेजेज हर हैंड, टीचर आस्क एंड सफीना रेजेज हर हैंड बिकॉज शी हैज गिवन एक्स मीनिंग टू हिज कमांड। नाउ इट इज अ कंप्लीट थ्योरी। ठीक। चंचला, है ना, टीचर आस्क, चंचला रेजेज हर हैंड बिकॉज शी हैज गिवन वाई मीनिंग टू हिज कमांड, दैट्स वाई शी रेजेज हर। अब बनिए कंप्लीट थ्योरी। अब समझ में आया कि हाउ वेबर इज ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट दी पॉजिटिव, क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियर नोटिस कर रहे थे, मीनिंग नहीं। वेबर क्या बोलते हैं? ह्यूमन बिहेवियर इज अ मीनिंगफुल बिहेवियर, इट इज नॉट अ मीनिंगलेस बिहेवियर, इट इज अ मीनिंगफुल बिहेवियर। एक सोशल इंटरेक्शन हो रहा है जहां मेरी कमांड को आपने एक मीनिंग दिया है, इसलिए आपने रिस्पॉन्ड किया है ना, मीनिंग दिया है। ठीक, दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट दी पॉजिटिविटी। तो ऐसा नहीं है वेबर साइंस नहीं चाहते हैं, वेबर चाहते हैं ट्रू साइंस बने, बेटर अंडरस्टैंडिंग वाली साइंस बने। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो एंटी पॉजिटिविस्ट कौन है? जो बोलते हैं कि बिहेवियर में रियलिटी है ही नहीं, आपका बिहेवियर अलग है, आपका बिहेवियर अलग है, सबका बिहेवियर एक जैसा। वो हम आगे पढ़ेंगे, फिनोमिनोलॉजी वगैरह वहां आएगा। अभी हम किससे डील कर रहे हैं? नॉन पॉजिटिविज्म से। ठीक, कि जस्ट बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर इतने लोग कुंभ जा रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि सब रिलीजियस रीजन से जा रहे हैं? कोई माल बेचने जा रहा है, कोई पॉकेट मार भी होगा, कोई पॉकेट मार होगा, कोई मोबाइल चोर होगा, भाई हर तरह के लोग जाते हैं भीड़ भाड़ के एरियाज में। कोई किसी अपने और इंटरेस्ट से जा रहा होगा, है ना। कोई हो सकता है किसी का भाई बहन कोई खो गया हो, वो जा रहा हो कि भाई हो सकता है मिल जाए। कोई किसी बाबाओं से मिलने जा रहा हो, कोई कई यूट्यूबर भी जा रहे हैं, आज देश में सबसे ज़्यादा यूट्यूबर वहीं बैठे हुए हैं, है ना। तो मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं बोल सकते हैं कुंभ होगा सब लोग चले जाते हैं। पॉजिटिविस्ट ऑब्जर्विंग ओनली बिहेवियर, कि वेर एवर देर इज अ कुंभ पीपल गो टू इलाहाबाद, नहीं। वेबर क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिविज्म, कि मीनिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि वाई पीपल आर गोइंग टू इलाहाबाद, नॉट ऑल आर गोइंग बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन। कुछ लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर, क्या टाइम पर, चलो 10 दिन 20 दिन का टाइम पास हो जाएगा, खाना फ्री रहना फ्री, चलते हैं वहीं वहीं रहेंगे, इसलिए भी जा सकते हैं, है ना। सो एन नंबर ऑफ रीजंस कैन बी देयर। कोई सामान बेचने जा रहा है, माल बेचने जा रहा है, कोई कुछ सप्लाई करने जा रहा है, ये मीनिंग को भी कंसिडर करते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिविज्म। वेबर इज नॉट अगेंस्ट पॉजिटिविज्म, ही इज ट्राइंग टू मेक अ बेटर साइंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि उनका मानना है कि ह्यूमंस आर नॉट एनिमल्स एंड दिस ह्यूमंस आर नॉट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो एक एक्शनेबल पर्पजेबल बिहेवियर शो करते हैं। तो वी कैन नॉट ट्रीट सोशोलॉजी एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइंस है, बट साइंस शुड कंसिडर मीनिंग ऑल्सो, है ना। ये मतलब ये चीज समझ में आ गई आपको, बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई कि डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म। वेबर इज नॉट एंटी पॉजिटिव, ये हमको आगे आएंगे। ठीक है, चल क्या लिखा है? Here it should be noted that this interpretation is not rejecting observation, is not rejecting observation, but is supplementing it, but is supplementing it. ठीक, if it rejects it, if it rejects it, it will become anti-positivist. If it rejects it, supplementing the observation. ठीक है, full stop. If it rejects it, it will become anti-positivist like critical theory. ये सब आगे आएंगे हमको, and phenomenology like critical theory and phenomenology. But when it supplements it, it becomes non-positivist. It becomes non-positivist.
ठीक है। दस सोशोलॉजी शुड गो फॉर Thus, sociology should go for observing social action. पॉजिटिविस्ट बस यहीं आके रुक जाते हैं. Observing social action along with the meanings. Along with the meanings. Along with the meanings. ठीक है. Weber says that universal laws cannot be applied to sociology. जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में है, यूनिवर्सल लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड टू सोशोलॉजी, like the law of dialectics given by Marx. मार्क्स यही बोलते हैं एलियनेशन होगा, रेवोल्यूशन होगा. अरे भाई और भी तरीके हैं, हमने देखा था उनका क्रिटिसिज्म. लाइक लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स गिवन बाय मार्क्स और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस गिवन बाय कॉम्टे. लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस गिवन बाय कॉम्टे. और organic to mechanical solidarity as given by mechanical to organic solidarity as given by Durkheim. ठीक है. Weber says that every social situation, जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हो तो एक मीनिंगफुल एक्शन है. एवरी सोशल सिचुएशन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मीनिंगफुल सोशल एक्शन. Every social situation can be is a product of meaningful social action. सोशल एक्शन के दो पार्ट होते हैं. ठीक, दो पार्ट है सोशल एक्शन के. पहला क्या है, बिहेवियर, और दूसरा क्या है, यही है एक्शन के दो पार्ट. वन इज द बिहेवियर, सेकंड इज द मोटिव. ठीक, कहीं भी दो सिचुएशन में हो सकता है बिहेवियर दोनों में सेम हो सकता है बिहेवियर दोनों में क्या हो, बट मोटिव्स क्या हो दोनों में. हो सकता है, अरे छूट जाए बाद में लिख लेना, पहले देख लो. हो सकता है इन अ गिवन सोशल सिचुएशन, इन अ सोशल एक्शन, बिहेवियर दोनों केस में सेम हो बट मोटिव्स कैन बी डिफरेंट. लाइक हमने अभी कुंभ का एग्जाम्पल लिया है. बिहेवियर इज सेम, ऑल आर गोइंग टू इलाहाबाद, प्रयागराज, बट मोटिव्स आर डिफरेंट. हो सकता है बिहेवियर डिफरेंट हो बट मोटिव्स आर कैसे, जैसे a person attending this class here, a person attending class online or going to Delhi, behavior is different but motive is same, to clear the exam. यही है. ठीक, और for that matter slavery in western society and that untouchability in Indian society. मोटिव क्या है दोनों केस में, कि ऐसे कुछ लोगों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके जो मीनियल जॉब्स को करें, बाकियों को ना करना पड़े. यही है ना, यही है. एक मदर बच्चे को मार रही है और एक मदर बच्चे को काउंसलिंग दे रही है. मोटिव दोनों केस में सेम है, बच्चे को समझाना, बच्चा गलत काम ना करे. बिहेवियर क्या है, डिफरेंट. और ये भी हो सकता है कि बिहेवियर्स आर डिफरेंट एज वेल एज मोटिव्स आर ऑल्सो. लेकिन पॉजिटिविस्ट क्या मानते हैं, अगर बिहेवियर सेम है तो मोटिव भी क्या होगा, सेम ही होगा. पॉजिटिविस्ट तो यही मानते हैं ना कि अगर कुंभ जा रहे हैं तो रिलीजियस रीजन से ही जा रहे होंगे, है ना. क्योंकि ह्यूमंस को क्या माना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, अगर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेंगे, वो तो यही मान के चलते हैं, है ना. लिख लो इसको, ड्रॉ कर लेना इसको.
with change in motives, with change in motives, behaviors can be changed. With change in motives, behaviors can be changed. तो हो सकता है कल को एक न्यूज़ आ जाए कि इलाहाबाद में बहुत सख्त चेकिंग हो रही है, कैमरास गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं, सारे यूट्यूबर जाना बंद कर देंगे। अगर वहाँ हो गया है कि मोबाइल फोन्स एंड कैमराज आर नॉट अलाउड, यूट्यूबर्स आना क्या कर देंगे, बंद। मोटिव आपका चेंज हुआ, बिहेवियर में क्या आ गया, चेंज। पॉजिटिविस्ट इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोटिव को कंसिडर करते ही नहीं है। उनका तो यह है कि एक कुएं में कूदेगा तो सब कुएं में कूदेंगे, है ना। विथ चेंज इन मोटिव can behaviors can also be changed. Thus universal laws cannot be applied, universal laws cannot be applied for the study of society. Study of society. ठीक है, full stop. Durkheim says, next line is Durkheim says that the study of society in sociology, Durkheim says that the study of society in sociology cannot go for complete objectivity, cannot go for complete objectivity like in physics and chemistry, like in cannot go for complete objectivity like in physics and, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है G m1m2/r², तो कोई से भी m1m2 लाओ फॉर्मूला रिमेन्स फिट। क्या ह्यूमंस में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है ना। लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट लाइफलेस, ह्यूमंस आर नॉट लाइफलेस एंड पर्पजलेस। ह्यूमंस एक्टिव होते हैं, एटम मॉलिक्यूल पैसिव होते हैं। आर नॉट लाइफलेस एंड पर्पजलेस entities like atoms and molecules, purposeless entities like atoms and molecules. Atoms and molecules. ठीक, thus in study of sociology, while making a science of society, thus while making a science of society, अब एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, फिजिक्स के लॉज ये हैं, यहां से इस व्हील को छोड़ोगे, व्हील कहाँ जाएगा, व्हील जाएगा नीचे। ठीक, सिमिलरली हम इसको कर दें, यहां बिठा दिया एक इंडिविजुअल। अब क्या है, हो सकता है वो नीचे चला जाए, हो सकता है वो और ऊपर आ जाए, है ना। कभी देखा है कोई रॉक माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हो, ह्यूमंस चढ़ते हैं, रॉक तो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, पर ह्यूमंस नीचे से, बिकॉज दे आर पर्पसफुल। तो वी कैन नॉट से लाइक एक रॉक अगर नीचे आया तो ऑल द रॉक्स विल फ्लो डाउन। फिजिक्स में ये चीज ट्रू है, बट इन ह्यूमंस इट इज नॉट। सो वी कैन नॉट मेक अ कंप्लीट पॉजिटिविस्ट साइंस जस्ट बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ फ्यू, कि एक दो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर देख लिया और थ्योरी बना दी कि भाई इस कंडीशन में सारे इंडिविजुअल ऐसे ही बिहेव करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सारे करें लेकिन उनके मोटिव्स डिफरेंट हो सकता है वो ना करें लेकिन मोटिव सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो बोले यहाँ मीनिंग को कंसिडर करना, मोटिव्स कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। 10 क्या लिखा है, साइंस ऑफ सोसाइटी, मीनिंग्स एंड मोटिव्स हैव टू बी अंडरस्टूड, meanings and motives have to be understood. Meanings and motives have to be understood. ठीक, अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को। When we use the word science, अभी हमको आगे टॉपिक भी आएगा, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। नाउ व्हेन वी यूज द वर्ड साइंस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब हो सकते हैं, होते हैं इसके दो मतलब। हम जब एक वर्ड यूज करते हैं अर्बन, शहरी, अर्बन के दो मतलब हो सकते हैं। एक होता है शहर में रहना और एक होता है हैविंग दैट मेंटेलिटी ऑफ बीइंग एन अर्बन। अर्बन पर्सन सेक्युलर होता है, लेस ट्रेडिशनल होता है, उसका रूल ऑफ लॉ में विश्वास ज़्यादा होता है, लॉ को फॉलो करता है ना। कास्टिज्म में उसका बिलीफ कम होता है, लिमिटेड बिहेवियर शो करता है, थोड़ा सिविलाइज्ड बिहेवियर, सिविलाइज मीन्स डूइंग वन थिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, थोड़ा सिविलाइज्ड बिहेवियर शो करता है,
इनफॉर्मल बिहेवियर शो करता है, ये क्या हुआ? अर्बन, है ना। आप शहर में रह रहे हो लेकिन रहन सहन आपका बिल्कुल गांव जैसा ही है, तो इसे क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे इसको? सेम वेबर यहां बोल रहे हैं कि साइंस वर्ड जब हम बोलते हैं तो देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड साइंस. वन इज द मेथड ऑफ साइंस, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, जनरलाइजेशन, जो हम कहाँ यूज करते हैं? इन फिजिकल साइंसेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीन्स वेर एवर वी आर डीलिंग विद लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स. और जो यहाँ कौन करने की कोशिश कर रहे हैं? दुर्खीम, कॉम्टे, सारे पॉजिटिविस्ट जो करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा साइंस वर्ड का एक मीनिंग होता है द स्पिरिट ऑफ साइंस. Spirit of science means कि whatever we are trying to explain, we are trying to explain with the use of logic and reason. ये भी एक साइंस होता है मीनिंग. Weber says that in sociology when we say a science of society, it is this part that applies, not this part. ये applicable नहीं है because humans are not atoms and molecules, they are not lifeless objects. है ना. यहां क्या होता है? यहां इट इज ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, लेकिन यहां क्या होता है? इट इज ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी, क्योंकि जो मोटिव हैं, मोटिव्स कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव. यहां मोटिव्स नहीं है तो इट इज ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी लाइक दिस. कहां आएगा? नीचे. यही है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. रियलिटी भी ऑब्जेक्टिव है, क्यों? नीचे आएगा. यहाँ रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव बट अंडरस्टैंडिंग इज, रियलिटी क्या है? पीपल गोइंग टू कुंभ. अंडरस्टैंडिंग क्या है? मोटिव्स उनके अलग अलग हो सकते हैं. कुंभ जाना है, सबको पता है कि वी हैव टू गो टू कुंभ, लेकिन मोटिव्स क्या है? अलग अलग. तो उस कुंभ जाने की जो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे कुंभ क्यों जाना है, वो क्या हो सकती है? अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोटिव्स. Is this clear? So Weber says that methodology of science is not very much relevant to sociology. The spirit of science means studying that subject in a logical and scientific rational manner, that should be applied to study. तो जो भी आप पढ़ो उसको डेटा से प्रूफ भी करो. ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत जो मन में आया वो कर दिया, है ना. देख लो क्या बोला मैंने. सेंटेंस पढ़ना. हाँ, वेबर ऑब्वियसली देखो, अब दुर्खीम का हैंगओवर थोड़ा रहेगा एक दो दिन, है ना. वेबर सेज दैट द स्टडी ऑफ सोसाइटी, वेबर सेज दैट द स्टडी ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव. ठीक. सोशियोलॉजी शुड फॉलो ऐसे ही हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, एक स्पिरिट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन है और एक रहने का तरीका है वेस्टर्न तरीका. हम सूट वूट कोट वोट हमने तरीका अपनाया, स्पिरिट नहीं अपनाई. स्पिरिट क्या है? फॉर्मल बिहेवियर, लिमिटेड बिहेवियर, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स लिबर्टी, ये उनकी अच्छाइयां जो हमको लेनी चाहिए. स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी, है ना, दैट इज द स्पिरिट. तो वेबर सेज दैट सोशियोलॉजी मस्ट फॉलो, शुड फॉलो द स्पिरिट ऑफ साइंस, rather than the methodology of science. Rather than methodology of science. This spirit of science means spirit of science means that the quantitative explanations साइंस तो यही करता है ना, दैट द क्वांटिटेटिव. अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. भुवनेश्वर में जो स्ट्रीट फूड में नाश्ता जने लोग करते हैं तो वो दही बड़ा बहुत खाते हैं. दही बड़ा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, उसमें वो मटर आलू की सब्जी डाल देंगे और मोस्टली ऑफ द केसेस उसमें दही नहीं होता है, सिर्फ आलू मटर की सब्जी होती है, बड़ा होता है, प्याज व्याज डाल देते हैं, वो है.
इंदौर जाइए तो वहाँ पोहा खाते हैं लोग, है ना। यहाँ क्या खाते हैं नाश्ते में, स्ट्रीट फूड में क्या खाते हैं, डुस्का, यहाँ डुस्का खाते हैं। अब क्वांटिटेटिवली आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वहाँ वो कितना पैसा खर्च कर रहा है और उसको कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिल रहा है। सेम वहाँ एक्सप्लेन करोगे, यहाँ सेम यहाँ करोगे, ठीक। तो वहाँ का आदमी पोहे क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको नेट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है ना। हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी आ रही हो, बट वेबर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, स्पिरिट ऑफ साइंस वो वहाँ के कल्चर में है इसलिए वो पोहा खा रहा है, वो वहाँ के कल्चर में है इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो दही बड़ा खा रहा है, और वो यहाँ के कल्चर में है इसलिए वो क्या खा रहा है, डुस्का। इसलिए वहाँ का दही बड़ा अगर आप यहाँ बेचोगे भी तो नहीं बिकेगा, नो मैटर, दही बड़े में क्वांटिटी ज़्यादा आती है, 10 रुपये 20 रुपये का मिलता है और पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं बिकेगा। क्यों, क्योंकि कल्चरल रीजन्स हैं। इंदौर का आदमी पोहा ही खाएगा, कुछ और नहीं खाएगा। भले आप बोलो कि हम डबल क्वांटिटी दे रहे हैं तुमको, 10 रुपये में एक प्लेट पोहा आता है, 10 रुपये में हम तुमको भरपेट खाना खिला रहे हैं, वो तब भी पोहा ही खाएगा। बाय, बिकॉज द रीजन इज कल्चरल क्वालिटेटिव, है ना। ये बोलते हैं द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस और पॉजिटिविज्म, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है ना। लाइक फिजिक्स देता है F इज इक्वल टू 2ma, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। ये बोलते हैं सोशियोलॉजी शुड फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस, इट फोकस ऑन द क्वालिटेटिव मीनिंग्स, और मीनिंग्स कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम कल्चर। तो जो रिसर्चर है उसे सिर्फ दूर से देख के आपका बिहेवियर नोटिस नहीं करना है, नोट डाउन नहीं करना है, उसे वहाँ रह के ये भी समझना पड़ेगा कि ये पर्सन यही बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, ये लोग कुछ और बिहेवियर शो क्यों नहीं कर रहे हैं, कि वहाँ के लोग दही बड़ा ही क्यों खाते हैं, कुछ और क्यों नहीं खा रहे हैं, यहाँ के लोग डुस्का ही क्यों खा रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं खा रहे हैं। ये उसको समझना पड़ेगा वहाँ रह के, तभी वो सही साइंस। भी साइंस का मतलब क्या होता है, गिविंग अ ट्रू एक्सप्लेनेशन, तभी तो ट्रू एक्सप्लेनेशन हमको मिलेगा वहाँ से। चलिए क्या लिखे हो, quantitative explanation is insufficient, it is comma, it is a mechanical explanation of reality, it is a mechanical explanation of reality, mechanical explanation of reality, ठीक, full stop। he says our culture controls our behavior, he says our culture controls our behavior, and therefore sociology should focus upon the understanding of culture, sociology should focus upon the understanding of culture in studying human behavior, in studying human behavior, in studying human behavior। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती हैं। एक सपोज कीजिए एक वेस्टर्न वर्ल्ड का रिसर्चर है जो इंडिया में आके रिसर्च कर रहा है, टॉपिक है सपोज मैरिज, दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी सुपीरियर। वो रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च में उसको ऐसा लगा कि देयर बिलीव्स आर मच बेटर, क्या वो उस बिलीफ को मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, हिज पर्सनल वैल्यूज बीच में आ जाएंगी। तो बाय स्पिरिट ऑफ साइंस ही मीन्स दैट व्हेनेवर द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कल्चर ही शुड बी टोटली न्यूट्रल। कैसा न्यूट्रल है, जैसा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ था, कोई बायसनेस नहीं थी, कोई प्रेजुडाइज नहीं था, जो जैसा है उसको वैसे ही स्टडी कर रहा था। सिमिलरली यहाँ भी उसको वैसे ही स्टडी करें। हम आगे देखेंगे ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेप ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च बायस और प्रेजुडाइज बीच में आते हैं। जैसे सपोज करो इस साल पंजाब से आईआईटी के बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, परसेंटेज वाइज मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इज इन पंजाब, है ना, बहुत बच्चे सिलेक्ट हो गए। एक रिसर्चर जानने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वहाँ से बच्चे एकदम ऐसी कैटेगरी में वहाँ से बच्चे ज़्यादा क्यों निकलने लगे। रिसर्चर हिमसेल्फ इज ऑफ अपर कास्ट, ठीक,
उसने 2 हाइपोथेसिस बनाई हैं और फिर डेटा कलेक्ट करके उनको प्रूव करने की कोशिश करेगा। पहली हाइपोथेसिस ये है कि नाउ दीज चिल्ड्रन आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सिलेक्टेड। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि दे हैव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सिलेक्टेड। नीरज, आपको क्या लगता है इफ रिसर्चर इज ऑफ अपर कास्ट वो किस हाइपोथेसिस पे रिसर्च आगे बढ़ाएगा? सेकंड वन। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल कास्ट बेस्ड बिलीव्स। सिंस दे बिलोंग टू दलित दे कैन नॉट बी हार्ड वर्किंग। यही होगा ना? तो बाय स्पिरिट ऑफ साइंस ही मीन्स, और यही अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर रिसर्च कर रहा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बाय द स्पिरिट ऑफ साइंस दुर्खिम मीन्स दैट दिस वेबर मीन्स दैट वेरेवर द रिसर्चर इज गोइंग टू रिसर्च वो अपनी वैल्यूज, अपने कल्चरल नॉर्म्स, उनको बिल्कुल घर छोड़ के जाए, वो बिल्कुल टोटली अनबायस्ड होके जाए, तभी वो सही पिक्चर को वहां से समझ पाएगा। अदरवाइज वो सब गड़बड़ कर देगा वहां जाके, है ना? ही शुड बी टोटली कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड। हालांकि डिफिकल्ट होता है बट होना क्या चाहिए? ऐसा। तब हम नियर ट्रुथ जाके कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टडिंग ह्यूमन सेंटेंस हो गया था ना फिनिश? हाँ, स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ठीक। वाइल स्टडिंग दिस ह्यूमन बिहेवियर, while studying this human behavior, he should follow the spirit of science he should follow, वेबर थोड़ा इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है, he should follow the spirit of science that is डॉक्टर है, डॉक्टर भी अपनी बॉडी को देखता है, कैसे देखता है? विद द स्पिरिट ऑफ साइंस। उसके लिए आप एक बीमार बॉडी हो, नथिंग एल्स। आपकी कास्ट वास्ट उससे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। स्पिरिट ऑफ साइंस दैट इज, वो कई बार पूछ भी लेता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा समझ, वो इसलिए पूछता है कि भाई बॉडी पे कितना स्ट्रेन आता है, कितने घंटे आपका काम है, उस एंगल से पूछता है। साइंस दैट इज, he should be totally unbiased, he should be totally unbiased, yeah, he should be totally, ऐसे करना, he should be totally free from bias, empathy। अब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है ना, या वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है, उसको एम्पथी हो गई है किसके साथ? हिरन के साथ। क्या स्टडी कर पाएगा वो? शेर आएगा वो हू करके भगा देगा हिरन को, पत्थर मार के भगा देगा हिरन को, तो नहीं होगी ना स्टडी। एम्पथी, प्रेजुडाइज एटसेट्रा, प्रेजुडाइज एटसेट्रा। तो जब भी वो जाए, ठीक, वेन एवर ही गो, नहीं, he should become a part of that society, he should become a part of that society whenever he, मत भेजो उसको, बुला लो वापस, काट दो। he should become a part of that society upon whom he is conducting the research, क्योंकि देख के समझ में नहीं आएगा। upon whom he is conducting the research so that क्या हो पाए? so that he can understand the culture of that society, so that he can understand the culture of that society, and thus can understand, क्या समझ पाएगा? the meanings behind actions, and thus can understand the meanings behind actions, meanings behind actions, meanings behind actions। ठीक, फुल स्टॉप। वेबर नेवर सेज अरे Weber never says that sociology cannot be a science. Weber never says that sociology cannot be a science. But ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं एंटी पॉजिटिविस्ट।
है ना. Never says that sociology cannot be a science, but it cannot be a science like physical sciences. But it cannot be a science like physical sciences. Like physical sciences. Physical sciences. ठीक. Uh, it is a part of social sciences. It is a part of social sciences. Social sciences, not physical sciences. ठीक है. Weber says that sociology is a science. मेथड में अंतर है. Weber says that sociology is a science. ठीक है. फुल स्टॉप. As subjects like botany and zoology, as subjects like botany and zoology, botany and zoology studies botany and zoology studies this studies structure of plant and animal, studies structure of plant and animals, plants and animals. Sociology also studies structure of society. ये भी पढ़ते हैं. Sociology also studies the structure of society. ठीक. साइंस गोज फॉर एक्सप्लेनेशन. करते हैं कि वाई थिंग्स आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग. यही काम होता है साइंस का. साइंस गोज फॉर एक्सप्लेनिंग. साइंस गोज फॉर एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ एट social structure of society. Science goes for explaining the behavior of atoms, molecules, organs. But sociology goes for interpretation. ठीक है. साइंस स्टडीज स्पेसिफिक आउट ऑफ इन्फिनिटी. साइंस स्टडीज स्पेसिफिक आउट ऑफ इन्फिनिटी. अब इनफाइनाइट हाइड्रोजन एटम्स हैं यूनिवर्स में. हमने क्या किया? हमने कुछ हाइड्रोजन एटम्स को स्टडी किया है, सभी को नहीं किया है. सो साइंस स्टडीज स्पेसिफिक आउट ऑफ infinity. Similarly, sociology also studies specific out of infinity. ठीक है. like there are innumerable solar systems. Solar systems. बहुत सारे हैं. लगभग जितने सन हैं उतने ही सोलर सिस्टम भी होंगे. इनन्यूमरेबल. बट कम से कम ट्रिलियंस तो होंगे ही होंगे, है ना. ट्रिलियंस भी नहीं है. ट्रिलियंस तो एक ही उसमें है, गैलेक्सी में. ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस होंगे, है ना. Like science there are innumerable solar systems, but science studies our solar system. या किसी भी एक स्पेसिफिक को, our solar systems. Similarly, there are many forms of social institutions. अब मैरिज के भी कई तरीके होते हैं. कहीं किसी तरह होती है, कहीं किसी तरह होती है. There are many forms of social institutions like marriage. But sociology studies few of them. एक बार में तो एक ही पढ़ा जाता है. Sociology studies few of them.
few of them. ठीक है. Science gives us the causal connection behind events. भाई बारिश क्यों हो रही है, प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है. साइंस गिव्स अस द causal explanation behind events. Causal explanation behind events. Similarly, sociology gives us causal connections. Sociology gives us causal connections behind social events. Behind social events. हाँ, behind social events. ठीक है, फुल स्टॉप. चलो, बाकी इसके आगे कल करेंगे. वर्स्टहन मेथड है, कैसे सोशोलॉजिस्ट वहाँ जाके रहता है, उनके कस्टम्स को, हिस्ट्री को समझता है, और फिर वो समझ पाएगा कि भाई ये लोग इस तरह काम क्यों करते हैं. जैसे रिलीजन इन इंडिया, बाहर वाला कभी नहीं समझ पाएगा वाई इंडियंस आर सो रिलीजियस, है ना. हमारे यहाँ है क्योंकि हमारी हिस्ट्री वैसी रही है, हमारा कल्चर वैसा रहा है. जैसे कास्ट हमारे यहाँ इट इज़ नॉट ओनली दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी. कास्ट हर कहीं है. मैं फूड क्या खाऊंगा, शादी कहाँ करूँगा, उस किसके साथ उठूंगा बैठूंगा, व्हाट इज़ माय धर्म, व्हाट इज़ माय ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग इज गिवन बाय कास्ट. क्लास में जो लोग रह रहे हैं वो कास्ट को नहीं समझ सकते. उसके लिए उनको पहले इंडिया में आके क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा. लाइक लुइस डुमोंट सोशोलॉजिस्ट थे, इंडिया में आके रहे, और फिर उन्होंने बुक लिखी होमो हायरार्किकस. इंडिया में हर चीज में ह्यूमंस इंडियंस हायरार्की में बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. सो कास्ट इज नॉट ओनली एट वन प्लेस, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कास्ट के हिसाब से हम लोग क्या हैं, बटे हुए हैं. तो ये जब तक इंसान नहीं रहेगा वो ये चीजें नहीं समझ सकता है ना. तो मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर? एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी. ठीक है, चलिए कल इसको हम आगे बढ़ेंगे. इसके बाद ये जस्ट कल से हम शुरू कर लेंगे वर्स्टहन मेथड, है ना, वो कर लेंगे. देन हिज आइडियाज ऑफ सोशल एक्शन, पहले टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, ज़्वैक रैशनल, वर्ट रैशनल, ट्रेडिशनल एंड लीगल रैशनल, है ना, कैसे अलग अलग सोसाइटीज़ में ये हमको मिलते हैं. फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, और उसमें हमको मिल जाता है ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी. और लास्ट में क्या मिलता है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. आइडियल टाइप्स भी कर लेंगे, बड़ा बड़ा थिंकर है ना.